नमो नमः। अभी महाभाष्य में द्वितीय आह्निक का अध्ययन अपने लोग करेंगे। द्वितीय आह्निक में इससे पहले अनुबंध शंकरस्तु जो वार्तिक है, एकाच अनेकाच करणे सुचानुपत्ति जो द्वितीय आक्षेप वार्तिक है, तृतीय आक्षेप वार्तिक जो द्रव्य बच्चा उपचारा है, इन तीनों आक्षेप रूपी वार्तिक का समाधान के लिए जो प्रथम आक्षेप के लिए कहा गया विषयेन तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, द्वितीय एकाच अनेकाच ग्रहणे सुचानुपत्ति के लिए एकाच अनेकाच ग्रहण सुचावृत्ति संख्यानात्, ये दूसरा आक्षेप का समाधान के लिए वार्तिक बताया गया है। और तीसरा जो द्रव्य बच्चोपचारा भवन्ति, तो इसके लिए भी बताए हैं जो लोकता अर्थात लोकता लोक से ही ये जो है सिद्ध होता है। जैसे कि द्रव्य बच्चा उपचारा में आक्षेप में आपको बताया था, जैसे कि एक ही द्रव्य से एक साथ में बहुतों काम नहीं किया जा सकता है, तो इसका समाधान दिए है जो एक साथ में तो नहीं किया जा सकता है, किंतु बहुतों ऐसा द्रव्य है जिसको एक साथ में किया जाता है। जैसे कि घट को देखना, घट को छूना, तो बहुतों व्यक्ति एक साथ में उस काम को जोगपद से कर सकते हैं। इसी प्रसंग में अभी अपने लोग जो पूर्व पक्षी का सम्मत नानात्व है, उसका साधक के लिए जो वार्तिक कहा गया है, उस वार्तिक को अभी अपने लोग ले रहे हैं, उस वार्तिक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात, अन्यस्य भाव अन्य भाव और अन्य भावे भाव, तो अन्य भावे भवम अन्य भाव्यम। इसका मतलब हुआ जो अन्य भाव जो है, अर्थात ब्राह्मणादियों के द्वारा जो आकार को आप सुनते हैं, श्रवण करते आ रहे हैं, यहाँ पर ये पूर्व पक्षियों का इस तरह का यहाँ पर आक्षेप है। जो यहाँ पर और एक आपने कहा ठीक है, यह समृद्ध नहीं विवृत है। समृद्ध में काल की जो मात्रा है उसकी लाघवता है, और विवृत में गौरव है। परंतु मैं बता रहा हूँ काल और शब्द व्यवायात, अर्थात ये आकार जो है, इसमें काल और शब्द ये दोनों का व्यवधान है। काल व्यवधान भी है और शब्द का भी व्यवधान है। काल व्यवायात शब्द व्यवायात च, ऐसे तो काल व्यवायात, काल व्यवधान में दिखा रहे हैं दंड अग्रम, दंड अग्रम, तो दंडोत्तरवर्ती जो आकार है उसके बाद में अग्रम का आकार, इस दोनों आकार में काल का व्यवधान है ये। और शब्द व्यवायात क्या है? दंड, ये शब्द व्यवाय हो गया। न च एकस्य आत्मनः व्यवायेन भवितव्यम्, एक ही वर्ण व्यवधान में, एक ही वर्ण व्यवहित रूप में दिखे, ये तो संभव नहीं है। भवति चेद भवति अन्य भाव्यम आकारस्य, तो ये आकार जो है व्यवहित रूप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं इस आकार के विषय में कह रहा हूँ जो ये अन्य भाव्य रूप में आकार है।
उसके बाद यहाँ पर उसमें हेतु दिखा रहे हैं, कारण दिखा रहे हैं। युगपच्च देश पृथक्तु अदर्शनात्, युगपद देश पृथक्त्व दर्शनात्, अर्थात एक साथ में पृथक पृथक देश में दृश्य है, दिखाई देता है। युगपच्चा देश पृथक्त्व दर्शनात् मन्याम है, अलग अलग देश में एक साथ में यह आकार श्रव्य हो रहा है, दृश्य हो रहा है। इसीलिए इस आकार के विषय में आप इतना मान सकते हैं जो अन्य भाव्य ये है। यदयम युगपद देश पृथक्त्वेषु उपलभ्यते, एक साथ में पृथक रूप से कैसे उपलब्ध होगा? एक साथ में दो देश में पृथक पृथक कैसे उपलब्ध होगा? जैसे अश्व और अर्क, अश्व में अ है और अर्क में भी अ है, तो ये दोनों शब्द अलग अलग है। इस दोनों शब्द में अ है, अर्थ में भी है। नहीं एकः देवदत्तः युगपत् सृग्णे च भवति मथुरायां च, जैसे एक ही देवदत्त एक समय में एक ही काल में सृग्न प्रदेश में भी हो और मथुरा में भी हो, ये संभव नहीं है। ऐसे ही यदि च इमे वर्णा, यदि आप कहते हैं जो ये वर्ण जो शकुनी वत्स्य हो, एकत्व जो साधक है उस वार्तिक में ये इसको कहा गया है। जो यदि इमे वर्णा, यदि आप इस वर्ण के विषय में कहें शकुनी वत्स्य हो, शकुनी अर्थात बाज या गिद्ध को ले लीजिए आप, तो उसके जैसे ये वर्ण हैं, इस तरह की बात यदि आप रखते हैं शकुनिवत, इसको यदि मानते हैं, तद यथा शकुनयः आशुगः आशुगमः, शकुनी जो होते हैं आशुगामी होते हैं, बहुत शीघ्र कहीं भी जा पाता है। पुरस्तात् उत्पदिता पश्चात दृश्यन्ते, आप अभी देख रहे हैं शकुनी आगे में है, कुछ क्षणों में देख रहे हैं फिर पीछे में भी है। एवं अयम आकार, इसी तरह से यह आकार जो है द इत्यत्र दृष्टः ड इत्यत्र दृश्यते, दंड में द में आकार में भी है और ड में अ में भी है, तो द में भी दिख रहा है ड में भी दिख रहा है। तो बोल रहे हैं जो नैवं शक्यम, यह आप नहीं कह सकते हैं। अनित्यत्वम एवं साथ, इससे अनित्यता ही द्योतित होगा। नित्याश्च शब्द, क्योंकि शब्द जो है इस विषय में आपने कहा जो शब्द नित्य है, तो यदि इस तरह की बातों की कल्पना आप करते हैं तो अनित्यता परिलक्षित होगा। नित्येषु च शब्देषु कूटस्थे ही अविचालिभिर्वर्णैर् भवितव्यम अनपायोपजन विकारिभिः, जिस बात को आपने कहा नित्य, जो नित्य का मतलब जो शब्दों में स्थित ऐसा, तो कूटस्थ रूप में अविचाल विचलन से रहित, और न तो उसमें वर्ण का योजन होगा, न तो वर्ण का उपचय होगा, न अपचय होगा। तो इस तरह से आपने नित्य को परिभाषित किए हैं। इसके आधार पर यहाँ इस तरह से आपने जो नित्य को परिभाषित किया है, नित्य का जो लक्षण किया है, यह लक्षण में व्याघात होने लगेगा। तो व्याघात जिससे न हो, इसीलिए आप शकुनी वत्स्य हो आप नहीं कह सकते हैं। शकुनीवत मानने में व्याघात हो रहा है। नित्य को जिस रूप में परिभाषित किया गया है, दर्शाया गया है, बस होता है। यदि आप कहते हैं जो ये वर्ण आदित्यवत्स्य, आदित्य के जैसे है, जैसे एक ही आदित्य ब्रह्मांड में सभी जगह एक समय में दृश्य होते हैं, ऐसे ही ये वर्ण जो
हर एक स्थलों में दृश्य है आदित्यवत्सु। तो वह यथा एक आदित्य अनेकाधिकरणस्थो जुगपद्देश पृथक्तेषु उपलभ्यते। जुगपद्य से एक साथ में बहुतों देश में एक साथ में जैसे दृश्यमान दृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं, वैसे ही यदि इस वर्ण को मानो तो बोलते विषम उपन्यास। ये इस तरह से आप कह सकते हैं, किंतु इसमें विषमता ही या ये विषम उपन्यास है, नहीं कहो दृष्टा। क्योंकि आदित्य तो एक साथ में सभी स्थलों में दृश्य है, ऐसा सभी लोग शिष्टजन बोलते हैं, व्यक्त करते हैं। किंतु एक व्यक्ति जहाँ है, जिस स्थान में है, उसी स्थान से आदित्य को देखते हैं। एक साथ में वो एक ही समय काशी से भी देख ले और मथुरा से भी देख ले, ये तो संभव नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं विषम उपन्यास, ये विषम उपन्यास है। अर्थात ये टेढ़ी बातें हो रही है। नहीं कहो दृष्टा आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम जुगपद्देश पृथक्तेषु उपलभ्यते। एक दृष्टा आदित्य के जो सभी जगह है उसका दर्शन तो नहीं कर पाते हैं एक ही दृष्टा। अकारम पुनः उपलब्धते, किंतु यह आकार को तो एक ही दृष्टा सभी जगह देख रहे हैं, जो अश्व में भी है, अर्क में भी है, अथ में भी है। तो बोल रहे हैं फिर जो एकत्व वादी परक जो भाष्य है उसमें अकारम अपि नोपलभते, ये आकार के विषय में जो आप बोल रहे हैं, जो एक साथ में अश्व में भी है, अर्क में भी है, अथ में भी है, अनंतर में भी है इत्यादि, तो नहीं दिखते हैं। किन कारण, क्या कारण है? श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर निग्राह्य प्रयोगेन अभिज्वलित आकाश देश शब्द एवं च पुनः आकाश एकंच पुनः आकाश। क्योंकि ये जो मैं अभी और अश्व, अर्क, अथ इत्यादि के विषय में आपने जो कहा, मैं बता रहा हूँ जो ये अ भी एक साथ में आपको दिखाई नहीं देता है। क्योंकि श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर निग्राह्य, श्रोत्र के द्वारा उपलब्ध बुद्धि करती है, श्रवण क्रिया के द्वारा शब्द को बुद्धि ग्रहित शब्दों को बुद्धि ग्रहण करती है, और उसको प्रयोग के द्वारा अर्थात जिस उद्देश्य से शब्द का प्रयोग किया गया उस अर्थ को बुद्धि ग्रहण कर करके उस अर्थ को समझ लेती है। तो यहाँ पर तो शब्द का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को बुद्धि ग्रहण कर रही है, उसी से अर्थ जो है प्रकाशित हो रहा है। तो मुख्यतः ये शब्द ही हुआ। और शब्द के विषय में आप जानते हैं जो आकाश देश शब्द का स्थान जो है आकाश है, और आकाश देश शब्द, और यह जो आकाश है वह तो एक ही है, एकंच पुनः आकाशम, आकाश देशा अभी वह यहाँ पर बोल रहे हैं। ये जो आपने जिस युक्ति के साथ में अभी बताया, जो आकाश देश जो है वस्तुतः एक ही है, किंतु मैं कह रहा हूँ आकाश देश जो है वह बहुत है। कैसे बहुतो है? यावता वह तस्मात् अन्य भाव्यम अकारस्य। यावता वह आकाश देश बहुत है, यावता वह जिस प्रकार से हम बहुतों देखते हैं, शब्दों को सुनते हैं, तो इससे मैं कल्पना कर रहा हूँ जो आकाश देश भी बहुत होगा। तो इसीलिए अन्य भाव्यम अकारस्य यह जो है सिद्ध हो रहा है। इसको आप नहीं समाधान कर सकेंगे, अन्य भाव्यत इसमें नहीं है। तो अब सिद्धांत रूप में समाधान वार्तिक यहाँ पर दे रहे हैं, उपस्थापित कर रहे हैं।
जो आप अन्न भाव्यत्वम मकारस्य जो कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आकृति ग्रहणात् सिद्धम, आकृति ग्रहण से यह सिद्ध हो जाएगा, आकृति ग्रहण से यह सिद्ध हो जाएगा। अवर्णाकृति उपदिष्टा सर्वम अवर्ण कुलम ग्रहिष्यति, अवर्ण को मैं उपदेश करूंगा, यह अवर्ण जो है अपने जितने सवर्ण, इस अ का अवान्तर भेद है, इस यह अ अपने पूरे कुल को ही बोध करा देगा। वैसे ही वर्णाकृति, वैसे ही वर्णाकृति, ऐसे ही अन्य सारे वर्ण भी। तो आपको इस वर्णों को सब, इस वर्णों में आपने जो शकुनी वत्स्यु या आदित्य वत्स्यु जो कारण बताया अन्य भाव्य मकारस्य के हेतु में, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस हेतु को यहाँ पर दर्शाना कोई युक्ति संगत नहीं है। आकृति ग्रहणात् सिद्धम। इसके बाद बोल रहे हैं तद्वच्च तपरकरणम। और क्या? तद्वच्च तपरकरणम का मतलब हुआ तद्वत, अर्थात अ के जैसे ही अ को आप, अर्थात ह्रस्व अ को बोध कराना है तो मैं तपरकरण का प्रयोग करूंगा। दीर्घ आ का बोध कराना है तो मैं तपरकरण का प्रयोग करूंगा। प्लुत आ का बोध कराना है तो मैं तपरकरण का प्रयोग करूंगा। तो ये जो तपरकरण है, जो जिसके बाद में मैं प्रयोग करूंगा या जिस उस तो के बाद में जो वर्ण होगा वो अपने काल का बोध कराएगा। इस तरह का मैं नियम करूंगा। इसके द्वारा जो है यहाँ जो शंका की गई है उस शंका का समाधान स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो तद्वच्च तपरकरणम एवं च कृत्वा तपरा क्रियन्ते। इस तरह से तपर जो है किया जाएगा। तो आकृतिक ग्रहणेन अतिप्रसक्तम इति, आकृतिक ग्रहणेन अतिप्रसक्तम इति, इसलिए कि आकृतिक ग्रहण के द्वारा सवर वह अपने पूरा कुल को बोध करा देगा, ग्रहण कर लेगा, किंतु जिससे अपना पूरा कुल को वो बोध न करा सके, इसीलिए तो ये तपरकरण किया गया है। तो ये उसमें अतिप्रसक्ति दोष भी नहीं होगी। ननु च सवर्ण ग्रहणेन अतिप्रसक्तम इति कृत्वा तपरा क्रियेरन। तो ये आप जो तपरकरण किए हैं, अतिप्रसक्ति जो दोष है उसी दोष को निवारणार्थ आपने तपरकरण किया है क्या? तो बोल रहे प्रत्याख्यायते, इसका प्रत्याख्यान मैं करूँगा। ये जो अभी आपने कहा जो अतिप्रसक्त रूपी जो दोष है, उस दोष को निराकरण करने के लिए तपरकरण किया जाना चाहिए। इसके विषय में मैं बताऊंगा, इसका मैं प्रत्याख्यान करूंगा। कहाँ पर? सवर्णे अन्ग्रहणम अपरिभाष्यम आकृतिक ग्रहणात् अनन्यत्वाच्च इति। सवर्णे अन्ग्रहणम अपरिभाष्यम और आकृतिक ग्रहणात् अनन्यत्वाच्च, यहाँ पर मैं इस बात को बताऊंगा। हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं जो हल ग्रहणेषु च, हल ग्रहणेषु च किम किम आकृतिक ग्रहणात् सिद्धम इत्येव। हल के विषय में भी, तो अच के विषय में तो आपने कहा दिया आकृति ग्रहणात् सिद्धम, तो हल के विषय में आकृति ग्रहणात् सिद्धम इत्येव। तो बोल रही यदि आकृति ग्रहणात् यदि सिद्धम यह नियम ही यदि हो तो झलो झली अवात्तम अवात्तम अवात्त यत्र एतन्नास्ति अनुसवर्णान गृह्णाति इति। अवात्तम में अवास्तम है, यहाँ पर सकार को झलो झली के द्वारा लोप किया है। अवात सताम, तो को तौसे पर जो झर वर्ण है उसका लोप होता है सवर्ण झल पर में रहने से। तो अवातम जत्र एतन नास्ति, जिस जहाँ पर इस तरह
की बात न हो वहाँ पर अन अपने सवर्ण को ग्रहण कराएगा। तो बोल रहे हैं रूप सामान्याद्वा, रूप सामान्याद्वा, अर्थात वहाँ पर अन अपने सवर्ण को बोध करा देगा। इसी से अब वहाँ पर कोई दोष ही नहीं आएगा। रूप सामान्याद्वा, रूप सामान्याद्वा का अर्थ हुआ जो रूप सामान्याद्वा सिद्धम एतत्, रूप सामान्य एक जैसा दिख रहा है, इससे भी यह सिद्ध हो जाता है। सवर्ण तो आप लेंगे किंतु रूप यदि बराबर न हो तो उसको कैसे आप मान लेंगे? सवर्ण रहने से ही मान लेंगे। तो यहाँ पर एक लौकिक दृष्टांत दिखा रहे हैं। तज्जथा तानेव सकटान आच्छादयामः जे मथुरायाम तानेव शालीन भुंजमहे जे मगधेषु तदेवेदं भवतः कासार्पणं जन्मथुरायां गृहीतम् अन्यस्मिन् च रूप सामान्यं तदेव इदं भवति एवं यहाँ भी रूप सामान्यात् सिद्धम। जैसे जो आपने मथुरा में खरीदा था उसी के द्वारा आप आच्छादन कर रहे हैं, तो वो आच्छादन करने वाला जो द्रव्य है उस द्रव्य के बराबर में अन्य भी द्रव्य यहाँ भी उपलब्ध है। तो वो मथुरा वाला जो आच्छादन करने वाला द्रव्य है उसी के जैसा ये मगध में जो मिला है वह भी बराबर है। जो साली को आप भक्षण कर रहे हैं वह मगध में भी उपलब्ध है। जो कासार्पण आप मथुरा, जो धन आपको मथुरा में प्राप्त हुआ था उसका आप अर्पण कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो आपको धन का अर्पण हुआ है। तो जैसे ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मथुरा में जिसके द्वारा आच्छादन किया गया है उसी के जैसा द्रव्य के द्वारा यहाँ भी आच्छादन किया जा सकता है। लोग स्वतः मान लेते हैं, स्वतः भाप लेते हैं। इसी तरह क्योंकि रूप सामान्य है, दोनों का सामान्य है, तो इसी तरह से रूप सामान्यात यह सिद्धम, यह सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हल के विषय में आप रूप सामान्यात आकृति ग्रहणात, रूप सामान्यात वा, इसी दोनों नियमानुसार हल में कोई विशेष बातें नहीं आती है। इसी दोनों बातों से, इसी दोनों सिद्धांतों से हल के विषय में जो शंका आती है उन शंकाओं का समाधान स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस तरह से आई उन सूत्रस्थ जो आकार के विषय में शंका की गई, आकार के विषय में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, उसका आक्षेप निराकरण पूर्वक समाधान बताए। जो वस्तुतः वह विवृत है, समृद्ध विधान करना है। यह वस्तुतः अपने कुल को सवर्ण का बोध करा देता है। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे इन दोनों बातों को पुष्टि के लिए बहुत सारे दृष्टांतों को कहा गया, जिन दृष्टांतों को मैं ग्रंथानुसार यथा ग्रंथ से आप लोगों को बताया। तो इस तरह से यहाँ पर अयुन सूत्र की जो चर्चा की गई है भाष्य में, उन चर्चाओं को यहीं तक सीमित रखा गया है। इसके बाद, क्योंकि इसके बाद में कोई शंका आती ही नहीं है, तो इसीलिए यहीं पर आकार के विषय में अब कोई चर्चा, कोई शंका नहीं है। तो इसीलिए इसके बाद में अब ऋक सूत्र
के विषय में कहेंगे। ऋलिक विषय में सबसे, क्योंकि अयुन के बाद में ऋलिक सूत्र है, तो ऋलिक सूत्र को इसलिए ले रहे हैं जो ऋकारोपदेश, ऋ का उच्चारण तो ठीक है, पर ऋ का उच्चारण किस लिए किया गया? ये ऋ और ऋ उच्चारण जो अपने लोग करते हैं, इस उच्चारण में थोड़ा सा व्याघात होता है। वस्तुतः ये ली होता है, ली, किंतु ऋ के जैसा ही लोग लड़ी इस तरह का करते हैं, किंतु नहीं, वो ली होना चाहिए। जो भी हो, लोक में लड़ी रूप में ही लोग लड़ी का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर ऋलिक सूत्र में लड़ी का ग्रहण क्यों किया गया, इसको लेकर के अब चर्चा कर रहे हैं। तो अर्थात ऋकार उपदेश किमर्थः बोले किम विशेषेण ऋकारोपदेशोच्यते, क्या विशेषेण ये ऋकार के द्वारा या क्या किस प्रयोजन को, किस बात को ध्यान में रख करके ऋकार के द्वारा समझाना चाह रहे हैं? न पुनः अन्येषामपि वर्णानाम उपदेशोच्यते। यदि ऋकार के विषय में ही मैं यदि शंका करूं, तो ऋकार का जो उपदेश किए हैं उस उपदेश में कुछ न कुछ कारण है, प्रयोजन है। उन बातों को ध्यान में रख करके ऋकार का उपदेश किया गया है, या और जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का प्रयोजन है, उन सभी प्रयोजनों को ध्यान में रख कर करके सबको कहा गया है। इन दोनों में से क्या? यदि किंचित अन्येषाम अपि वर्णानाम उपदेशा प्रयोजनम अस्ति, यदि ऋ के अलावा यदि अन्य वर्णों का भी उपदेश में प्रयोजन है, ऋकारोपदेशस्यापि तद्भवितुमर्हति। यदि किंचित अन्येषाम अपि वर्णानाम उपदेशे प्रयोजनम अस्ति, यदि अन्य वर्णों के विषय में आपने तो प्रश्न नहीं किया, ऋ के विषय में ही प्रश्न किया आप कर रहे हैं, तो किस कारण से ऋ का उपदेश किए हैं शास्त्रकार? यहाँ पर ऋकार का उपदेश करने में क्या कारण अभिनीत है? तो मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूँ, जो अन्य वर्णों के विषय में आपने इस तरह का प्रश्न क्यों नहीं किया? अन्य वर्णों के विषय में भी तो इस तरह का प्रश्न किया जा सकता है। तो यदि अन्य वर्णों के विषय में अन्य वर्णों का जो उपदेश किया गया है वहाँ भी कुछ कारण है, उस कारणों को आप समझ रहे हैं जो इसका प्रयोजन है, तो जैसे उसका प्रयोजन है वैसे ही ऋकार का भी प्रयोजन है। ऋकार उपदेशस्यापि तद्भवितुमर्हति को वा विशेषः। तो यहाँ पर अन्य वर्णों के उपदेश के जैसा ऋ वर्ण का प्रयोजन नहीं है, एक ये कारण हुआ। दूसरा कारण, जो अन्य वर्णों का प्रयोजन है जैसा, वैसे ऋकार का भी प्रयोजन है। इस दोनों में से किस बात को यहाँ पर ग्रहण किया जाए? अयमस्ति विशेषः, यह विशेषण यहाँ इस तरह से। अस्य ही ऋकारस्य अल्पीयांशेव प्रयोग विषय। मैं ये यहाँ पर मेरा उद्देश्य था, जो ये ऋकार जो है, ऋकार का जो प्रयोग स्थल है, ऋकार का जो प्रयोग होता है लोक में या वेद में, बहुत ही न्यून, बहुत ही कम दृश्य होता है। यस्यापि प्रयोग विषय सोपि क्लिप्तस्यैव। जो भी प्रयोग विषय है वह भी क्लिप धातु के विषय में ही देखने को मिल रहा है। कृपेश लत्वम असिद्धम कृपोरोला, तो कृप में लत्व जो है असिद्ध माना गया है। तो अस्य असिद्धत्वात् ऋकारस्यैव
अचकार्याणि भविष्यन्ति नार्थलृकारोपदेशेन तस्य असिद्धत्वात् विपोरोलः से कृप धातु में जो री है उसके स्थान में आपने लौ विधान किया तो तस्य असिद्धत्वात् ऋकारस्य व अचकार्याणि भविष्यन्ति, तब तो ये री के स्थान में लौ का विधान किया गया है, तो री का मतलब तो री नहीं हुआ, तो इसलिए ऋकार मान के ही अचकार किया जा रहा है। तो ये नार्थल ऋकारोपदेश के द्वारा तो वो अर्थ नहीं आ रहा। यदि ऐसा होता तो सूत्र प्रणयन नहीं किया जाता। तो इससे यह सिद्ध होता है जो ऋकारोपदेश जो है परिसीमित है। अतः उत्तरम पठति। यहाँ पर समाधान वार्तिक में कह रहे हैं ऋकारोपदेशो जदृच्छा शक्ति ऋकारोपदेशो जदृच्छा शक्ति जानुकरण प्लुत्याद्यर्थ। ऋकारोपदेशः क्रियते, ऋकारोपदेश करता हूँ। जदृच्छा शब्दार्थः अशक्ति जानुकरणार्थः प्लुत्याद्यर्थश्च। जदृच्छा शब्द, जदृच्छा शब्द मतलब हो गया जो आप जिसको आप देख करके व्यंग्य रूप में बोलिए या मनमानी बोलिए, तो ये जदृच्छा शब्द के लिए ऋकार है या प्लुत्यादि को बोध कराने के लिए है। जदृच्छा शब्दार्थ तावत, जदृच्छा शब्दार्थ क्या हुआ इसका विश्लेषण अब कर रहे हैं। जदृच्छया कश्चित् लृतको नाम, मान लीजिए किसी का नाम जदृच्छा कारणवशात लितक नाम है। तस्मिन् अचकार्याणि यथास्यु, वह लितक को मान करके, ली को मान करके जिससे अचकार जो हो, जैसे दधि लृतकाय देहि, मधु लृतकाय देहि, उदंग लृतको गमत्, प्रत्यंग लृतको गमत्, चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति। तो यहाँ पर पहला कारण बताए तो जदृच्छा शब्द है, जदृच्छा शब्द है, जदृच्छा एक शक्ति है, उस शक्ति से उत्पन्न जो शब्द, उस शब्द को अनुकरण करने के लिए या प्लुत्यादि अर्थों को बोध कराने के लिए ये ऋकारोपदेश किया गया है। अब बताते हैं इसी विषय में चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति। चार प्रकार में शब्द की प्रवृत्ति होती है। चार प्रकार से शब्द जो है उपलब्ध होते हैं। जातिवाची शब्द, गुणवाची शब्द, क्रियावाची शब्द और जदृच्छा शब्दाश्च चतुर्था। जदृच्छा शब्द, जदृच्छा शक्ति से उत्पन्न जो शब्द है चार। तो यहाँ पर अशक्ति जानुकरणार्थ, मान लीजिए अशक्ति जान जदृच्छा जो शक्ति है वहाँ पर अशक्ति, मैं इस चीज को यदि दांत टूटा हुआ है तो कृष्ण को मैं त्रिच बोल रहा हूँ, क्री का उच्चारण हो नहीं रहा है, तो असक्त्याम जाता, अशक्ति जा अनुकरण, अशक्ति के कारण जो आप वो अशक्ति जात जो है उसका आप अनुकरण करते हैं। अशक्त्या
कयाचिद ब्राह्मण्या लिड़तक इति प्रयोक्तव्य लिड़तक इति प्रयुक्तम। जैसे री का उच्चारण करना है किंतु अशक्ति बसात, अशक्ति जानुकरण बसात वो ब्राह्मणी ऋतक नहीं बोल पा रही है, ऋतक के स्थान में लितक 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 इस तरह का उच्चारण कर रही है। तस्य अनुकरणम, उसी बात को दूसरे आदमी अनुकरण कर रहे हैं। जो ब्राह्मण ने नृतक इत्याह, ब्राह्मण ने नृतक आह, ब्राह्मण नृतक आह, कुमार जी नृतक आह इत्याह। तो ये हो गया आसक्ति जानुकरणार्थ, अर्थात आसक्ति बसात जो शब्द को उच्चारण नहीं किया जाता है, नहीं कर पाता है, तदनुरूपी जो शब्द है उस शब्द को अनुकरण बस लोग जो प्रयोग करते हैं उसको असक्ति जानुकरण करणार्थ आप कहेंगे। प्लुत्याद्यर्थश्च, ये हो गया असक्ति जानुकरणार्थ तो हो गया। और उसके बाद बोले प्लुत्याद्यर्थश्च, प्लुत्याद्यर्थश्च के विषय में बोल रहे हैं। लिड़कालोपदेश कर्तव्य, क्योंकि प्लुत्याद्यर्थश्च दो कारण बताए थे। एक तो लिड़कारोपदेशो जदृच्छा शक्ति जा अनुकरण प्लुत्याद, तो जदृच्छा शक्ति जा अनुकरण के विषय में बता दिए, प्लुत्यादर्थ के विषय में बता रहे हैं। प्लुतिर द्विर्वचन स्वरिता क्लिप्त शिखा, प्लुति के पुनः प्लुत्यादय, ये प्लुत्यादि क्या है तो बोल रहे प्लुति द्विर्वचन स्वरिता क्लिप्त शिखा इति। प्लुत द्विर्वचन स्वरित जैसे क्लिप्त शिखा, कृप्त, प्रक्लिप्त, प्लुत्यादिषु कार्येषु कृपेर्लत्वम सिद्धम, प्लुत्यादि के कार्य जो होते हैं वहाँ पर यह लत्व जो है यह सिद्ध माना जाता है। तस्य सिद्धत्वात् अचकार्यानि न सिद्ध्यन्ति, तस्य सिद्धत्वात् वह कृप के लकार को सिद्ध माना जाता है, इसीलिए उसको सिद्ध माना जाता है। इसी कारणवश उसको मान करके अचकार्य नहीं होते हैं। तस्मात् लिकारोपदेश क्रियते, इसीलिए लिकारोपदेश किया गया है। तो बोलते हैं जना ये प्लुत्याद्यर्थ जो है इसके विषय में नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, ये जो आपने कारण बताया ये प्रयोजन नहीं है। न्याज्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु, न्याज्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु, न्याज्य न्याय संगत, न्याय संगत रूपी जो तर्क है, जो वचन है, तदनुरूप जो कल्पना संज्ञादियों के विषय में किया गया है, ये कारण हो सकता है। न्याज्यस्य ऋतक शब्दस्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु, न्याज्य शब्द है न्यायपूर्ण युक्त संगत शब्द है ऋतक, ऋतक शब्द को ध्यान में रख करके ऋतक को निश्चित कर करके संज्ञादि की कल्पना लोक में या शास्त्र में किया गया है। इसीलिए लोग ऋतक को साधु मानते हैं। ऋतक वह ऋतक एवं वह ऋतक ही होगा, न तो लितक ही थी, उसको लितक आप नहीं कह सकते। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति व्याख्यान दूसरे हिसाब से यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, इसी बात को व्याख्यान करते हैं, इसी बात को अपर आह दूसरे कार्य न्याज्य ऋतक शब्द शास्त्रान्वितोस्ति, ये न्याज्य है, युक्त संगत है। ऋतक शब्द शास्त्रान्वितोस्ति, शास्त्र से अन्वित भी है। सकल्पयितव्य, उसी की कल्पना करनी चाहिए। साधु संज्ञादिषु, संज्ञादियों की साधुता के लिए
साधुत्व के लिए। ऋतक एवं असौ न ऋतक, तो मोटा मोटी दोनों में एक ही जैसा कारण उपलब्ध हुआ। अयम तर्हि, यदि इस तरह की बात है तो जदृच्छा शब्द अपरिहार्य। यदि इस तरह आप यदि बोल रहे हैं जो शास्त्रों में जो शब्द कहा गया है उसी का उच्चारण करना चाहिए, जदृच्छा शक्ति जानुकरणार्थ, ये आप नहीं यदि मानते हैं, नहीं यदि आप स्वीकार करते हैं तो क्या, तो यदि तो उसको आप यदृच्छा शब्द का मतलब अर्थ अपरिहार्य आप ले लीजिए। अपरिहार्य मतलब आवश्यक, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। लिफिडः लिफिडस चेति, या लिफिड जो है लिफिड ही होगा। ऐसो फिर रिफिडः रिफिडस, फिर यहाँ पर एक बोल रहे हैं उसी प्रत्याख्यान के विषय में, प्रत्याख्यान की पुष्टि, प्रत्याख्यान के विषय में शंका की पुष्टि की जा रही है, उसी में शंका को दर्शा रहे हैं कि ऐसो फिर रिफिडः रिफिडस, ये जो आप बोले अपरिहार्य है, कैसे मैं मान लूँ? ये तो मैं रिफिड के स्थान में भी मैं रिफिड बोल सकता हूँ। कथम अर्ति प्रवृत्तिश्चे वही लोके लक्ष्यते, अर्ति मतलब री, तो री के विषय में ही प्रवृत्ति लोकों में देखा जाता है, लक्षित है। तो फिडौ औणादिको प्रत्यय, फिडौ या फिड ये औणादिक प्रत्यय है। सही च शब्दानां प्रवृत्ति जाति शब्दा गुण शब्दा क्रिया शब्दा इति न संति जादृच्छा शब्दा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो बोले हैं तीन ही प्रकार के शब्दों की प्रवृत्ति हो, चार तरह के शब्दों की प्रवृत्ति होती है, जाति गुण संज्ञा, जाति गुण क्रिया और जदृच्छा। ये आप जदृच्छा को नहीं कह सकते हैं। जाति हो गया, गुण हो गया, क्रिया शब्द ही हुआ, न संति जदृच्छा शब्द। बोल अन्यथा कृत्वा प्रयोजनम उक्तम, जरूरी नहीं था, आपने प्रयोजन कहा, अन्यथा कृत्वा परिहार, और फिर कह करके फिर उसका परिहार करते हैं। संति जदृच्छा शब्द यदि कृत्वा प्रयोजनम उक्तम, जदृच्छा शब्द है इसीलिए मैं प्रयोजन का, न संति जदृच्छा शब्द नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए मैं परिहार बोला। समाने चार थे, शास्त्रान्वितो अशास्त्रान्वित से निवर्तको भवति। समान परक जो अर्थ है उसमें समान परक जो अर्थ है उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए शास्त्र संगत जो बात है उसी बात को कहना युक्ति संगत होता है। अशास्त्रान्वित जो बात है वो युक्ति संगत नहीं माना गया है। अर्थात अशास्त्रान्वित जो उक्तियां हैं उस उक्तियां को, शास्त्रान्वित जो उक्तियां हैं वह उसका अपवाद रूप में उसको अपवाद माना जाता है, निवर्तक माना जाता है। तद्यथा देवदत्त शब्दों देवदिन शब्दम निवर्तयति, जैसे देवदत्त शब्द जो है शास्त्र सम्मत है। यदि मान लीजिए अशास्त्र सम्मत देवदिन शब्द यदि आप बोलते हैं तो ये देवदिन शब्द जो अशास्त्रान्वित है इसका निवर्तक हो गया शास्त्रान्वित शब्द देवदत्त। तो देवदत्त के द्वारा ये देवदिन शब्द जो है स्वतः हट जाता है। न गाव्यादि नहीं सदोष। अब यहाँ पर न गाव्यादीन जो शब्द है वहाँ पर आप इस तरह
की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं जो नहीं सदोष, यह कोई दोष नहीं है। पक्षांतरे अभी परिहारा भवन्ति, एक पक्ष से मान लीजिए आपने बताया, उसको दूसरा कारण से जब उसके विषय में आप सोचेंगे उसका परिहार हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके परिहार में अनुकरणम शिष्टाशिष्ट पद सिद्धेशु यथा लौकिक वैदिकेशु, ये वार्तिक कहे हैं। तो आज इसी वार्तिक से पहले तक पाठ को रहने देते हैं, पुनः अगले दिन अनुकरणम शिष्टाशिष्ट पद सिद्धेशु यथा लौकिक वैदिकेशु से करेंगे। धन्यवाद।